नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। असम सरकार ने आपदा राहत कोष में किया 10 करोड़ रुपए का अंशदान, सीएम ने जताया आभार। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा गठित आपदा राहत कोष 2023 में असम सरकार ने 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि का अंशदान किया है। इस राशि का एक चेक यहां असम के वन मंत्री चंद्रमोहन पटोवारी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। सीएम सुक्खू ने असम सरकार की सहायता राशि के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद करना ये एक सहायता राशि कारगर साबित होगी। कुल्लू और शिमला से अमृतसर के लिए इस दिन शुरू हो रही हवाई सेवा, जानिए शेड्यूल और किराया। फ्लाइट राज्य में हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए कुल्लू और शिमला को अमृतसर से जोड़ने वाले 2 नए हवाई मार्ग शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। कुल्लू अमृतसर कुल्लू मार्ग पर उड़ानें 1 अक्टूबर से शुरू की जाएंगी। ये उड़ानें सप्ताह में 3 बार विशेष रूप से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होंगी। शिमला अमृतसर शिमला हवाई मार्ग पर 1 नवंबर से सप्ताह में 3 बार हवाई सेवाएं संचालित की जाएंगी। स्कूल्स में तैनात मिड डे मील वर्कर्स को प्रदेश सरकार देगी वेतन, शिक्षा मंत्री ने धैर्य रखने को कहा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में कार्यरत मिड डे मील वर्कर्स की समस्याएं जल्द ही खत्म होने वाली हैं। मिड डे मील केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन केंद्र से बजट न जारी होने के कारण ये समस्याएं आ रही हैं। अब सरकार केंद्र के बजट का इंतजार न करते हुए अपने संसाधनों से इन वर्कर्स को वेतन देगी। शिक्षा मंत्री ने मिड डे मील वर्कर्स को धैर्य रखने के लिए कहा है। मॉनसून सत्र के बाद कर्मचारियों के तबादलों का क्रम जारी, इस तारीख से फिर लग जाएगा प्रतिबंध। विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाद कर्मचारियों के सामान्य तबादलों का क्रम जारी है। इस कड़ी के तहत 30 सितंबर तक ग्रुप सी व ग्रुप डी तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर से तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने अगस्त माह में कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के तहत अगस्त और सितंबर माह के दौरान 2 चरणों में कर्मचारियों के तबादले करने की अनुमति दी गई थी। केंद्रीय प्रभारी दयाचंद बोले, देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी बसपा। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश स्तरीय इकाई की बैठक अम्बेडकर भवन सुहड़ा मोहल्ला मंडी में प्रदेश अध्यक्ष नारायण आजाद की अध्यक्षता में हुई, जबकि केंद्रीय प्रभारी दयानंद बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उन्होंने पदाधिकारियों को पार्टी की मजबूती और आगामी कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंडी पहुंचे भूवैज्ञानिक, टारना पहाड़ी के धंसने का खोजेंगे कारण। मंडी की टारना पहाड़ी पर बरसात में हुए भूस्खलन और भूधसाव के कारण को खंगालने और इसे रोकने के उपाय सुझाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण चंडीगढ़ का 2 सदस्यीय दल बुधवार को मंडी पहुंचा। ये दल अगले 2 सप्ताह टारना में भूभौतिकीय कारकों का अध्ययन करेगा। वो टारना पहाड़ी की डिटेल मैपिंग करने के साथ ही मिट्टी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में अध्ययन करेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के इस दल में विज्ञानी श्रेयसी महापात्रा और तृप्ति बाबा शामिल हैं। 1 अक्टूबर को सील हो जाएंगे पंजाब हिमाचल के बॉर्डर, टैक्सी ऑपरेटर्स ने दी सरकार को चेतावनी, ये है पूरा विवाद। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सी ऑपरेटर्स से लिए जाने वाले अतिरिक्त टैक्स का मामला तूल पकड़ गया। पंजाब टैक्सी ऑपरेटर्स ने 2 टूक चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री ने बैठक को लेकर समय नहीं दिया तो 1 अक्टूबर को पंजाब के बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। शिमला टैक्सी ऑपरेटर्स ने भी सरकार से बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सी ऑपरेटर्स से अतिरिक्त टैक्स न लेने की मांग की है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि अगर पंजाब की सरकार भी हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर्स से टैक्स लेने लगी तो ऐसे में हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर्स को भी नुकसान होगा। धर्मशाला पहुंची क्रिकेट विश्व कप की ट्रॉफी, पैराशूट से की गई पुष्प वर्षा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अक्टूबर माह में होने वाले क्रिकेट विश्व कप की ट्रॉफी बुधवार को धर्मशाला पहुंची। सुबह कांगड़ा हवाई अड्डे पर ट्रॉफी पहुंची। हवाई अड्डे पर बैंड के साथ विश्व कप की ट्रॉफी का स्वागत किया गया। इसके बाद खुले वाहन में ट्रॉफी को क्लियर चौक तक लाया गया। वहां पर फोटोशूट के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को शहीद स्मारक में लाया गया।
3 बजे ट्रॉफी क्रिकेट मैदान में रखी गई। इस दौरान पैराशूट से ट्रॉफी पर पुष्प वर्षा की गई। शाम 5 बजे स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिरमौर की ऋतु नेगी बनी भारतीय महिला कबड्डी टीम की कैप्टन। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र की कबड्डी खिलाड़ी ऋतु नेगी ने हिमाचल का मान बढ़ाया। ऋतु को भारतीय महिला कबड्डी टीम का कप्तान बनाया गया है। अब वो एशियाई खेलों की महिला कबड्डी में देश का नेतृत्व करेंगी। बुधवार को 12 सदस्यीय भारतीय महिला कबड्डी टीम पंजाब के पटियाला से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ऋतु नेगी वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, लिहाजा वरिष्ठता के आधार पर उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई, जबकि हरियाणा की प्रियंका पिलानी उप कप्तान होंगी। 12 सदस्यीय टीम का ऐलान कबड्डी फेडरेशन ने पहले ही कर दिया था, लेकिन बुधवार को ऋतु नेगी को कप्तान बनाने की खबर सामने आई। समरहिल के शिव बावड़ी मंदिर हादसे में परिवार के 7 सदस्य खोने वाली बेटी से मिली प्रियंका वाड्रा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा बुधवार को शिव बावड़ी मंदिर हादसे में परिवार के 7 सदस्य खोने वाली पीड़ित बेटी से मिलने समरहिल पहुंची। इस दौरान उन्होंने मृतक पवन शर्मा की बेटी नितिका शर्मा और दामाद को ढांढस बधाया। साथ ही दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए गहरा शोक प्रकट किया। केंद्र की राहत केवल मौखिक, सरकार के कोष में तो कुछ आया ही नहीं। हिमाचल के मंत्री ने मोदी सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल को कोई आर्थिक मदद नहीं दी जा रही। जो बजट अभी तक आया है वो एसडीआरएफ के तहत हिमाचल को जो रूटीन ग्रांट मिलनी प्रस्तावित थी वही है। इसके अलावा एक फूटी कौड़ी भी हिमाचल को नहीं मिली। सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल आकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। विधायकों के आपराधिक मामले वापस लेने की पैरवी के लिए कोर्ट मित्र नियुक्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने के आवेदन की पैरवी करने के लिए कोर्ट मित्र को नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की है। हिमाचल में गहराया रोजगार संकट, नौकरी के इंतजार में बैठे 8 लाख बेरोजगार। हिमाचल प्रदेश की सत्तासीन पार्टी कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी दी थी। यही नहीं, सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात इसमें कही गई थी, मगर 9 माह बीतने के बाद भी अभी तक युवा रोजगार की राह देख रहे हैं। विजिलेंस ने 972 ग्राम चरस के दबोचा बाइक सवार दूसरा युवक मौके से फरार। विजिलेंस की टीम ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों से 972 ग्राम चरस बरामद की। इस दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। जीप मोटरसाइकिल की टक्कर में एक की मौत, एक घायल। ऊना जिले के उपमंडल गगरेट के गुगलेहड़ गांव में एक मोटरसाइकिल के जीप की चपेट में आने से मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। गगरेट पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।